Welcome to Scholarship Guidance Center. My name is Anil Doshi sir and today's topic is arithmetic progression. In this chapter we see 3.1, 3.2 and 3.3. Now we will see exercise or practice set 3.4. Now see 3.4 question number 1. On 1st January 2016, Sanika decides to save rupees 10, rupees 11 on second day. That means rupees 10 on first day, rupees 11 on second day, rupees 12 on third day. If she decides to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? आता इथे बघा या सानिकाने काय केलं, फर्स्ट डेला 10 रुपीज, देन सेकंड डे ही सेव्स रुपीज 12, थर्ड डे कितना सेव किया 12, ओके, एंड फोर्थ डे 13, फिफ्थ डे 14 एंड सो ऑन. ओके, अगर वो क्या ये डिसाइड करती थी, वो 31 दिसंबर 2016 तक ऐसा सेव करती थी 1 जनवरी 2016 से, तो उसके पास कितना सेविंग होगा ये क्वेश्चन है. बराबर. तो अभी हमें मालूम है 2016 ये जो ईयर है दैट इज अ लीप ईयर. 2016 इज 31st December 2016 is equals to 366 because leap year have 366 days. Okay, the saving of Sanika per day beginning with the first day are 10, then 11, 12, 13 and so on for 366 days. Okay, ये तो आपको मालूम है. These everyday saving form an AP. Why it is AP? Because here difference between two consecutive term is 1 because 11 minus 10 is 1, 12 minus 11 is 1, 13 minus 12 is 1. Okay, and first day means T1 or we can say it as A. A means first term is 10. Okay, then difference in saving made in two successive days, that is common difference. Common difference is 1. Okay, then total number of days in the year 2016. Now see total number of days in the year 2016. लीप ईयर है ना, इसलिए कितना आएगा 366. Now we have to find out total saving for the year 2016, that is S 366. सम है ना, सम है इसलिए क्या लिखा है हमें S 366. Now we have to use formula for SN. Now see here number of days, that is N is equals to 366. Value of A first term, that is 10. Common difference is 1. Since sum is there, we have to use formula for Sn is equals to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. This formula. Now see here S, n का वैल्यू कितना है 366 is equals to 366 upon 2, 2 into a कितना है 10. ओके, 2 into 10 प्लस n minus 1 मीन्स 366 minus 1 into d कितना है 1. बराबर. तो अभी 366 अपॉन 2 अगर करते देखो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, तो 183 आएगा. ठीक है, 10 2 जा कितना आता है 20, 366 माइनस 1 कितना आता है 365 इंटू 1 दैट इज 365 इट सेल्फ. ओके, 365 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 365 आएगा. इज इक्वल टू 183 एज इट इज. 365 प्लस 20 दैट इज 385. Okay, now it equals to 183 multiplied by 385. Okay, and if we multiply 183 by 385, you get answer as 70,455. that is your S366. Okay, and therefore your last answer will be Sanika save rupees 70,445 in the year 2016. Okay, that is your last answer. Okay, very easy. See from the beginning इधर से. ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, एसएन का फॉर्मूला यूज किया. ओके, और लास्ट आंसर लिखा. नाउ क्वेश्चन सेकंड इज अ मैन बोरोज रुपीज 8,000. मीन्स आदमी ने 8,000 रुपीज़ लिया
and agrees to repay with total interest of rupees 1360 in 12 monthly installments। मीन्स उसने क्या एग्री किया है, इंटरेस्ट कितना टोटल पे करेगा वो 1360 बराबर, कितने कितने मंथ्स में, 12 मंथ्स में, और ये 8000 भी पेड करेगा। मीन्स टोटल कितना पेड करेगा 8000 प्लस ये इंटरेस्ट। 8000 क्या हो गया प्रिंसिपल, उसने जो पैसा लिया वो प्रिंसिपल, और ये क्या हो गया इंटरेस्ट, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दोनों मिला के वो क्या करेगा 12 मंथ्स में पे करेगा बराबर है। तो पे कितना करेगा, टोटल मनी रिपेड इन 12 इंस्टॉलमेंट कितना करेगा वो 8000 प्लस 1360। ओके, नाउ ईच इंस्टॉलमेंट इज बीइंग लेस दैन द प्रीसीडिंग वन बाय 40। मीन्स अभी समझो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 रहेगा तो नेक्स्ट वन क्या रहेगा उससे 40 रुपीज़ कम, नेक्स्ट कितना रहेगा 60, समझ रहे, देखो फर्स्ट 100 रहेगा तो 40 रुपीज़ कम तो 60, देन नेक्स्ट वन इज 60 माइनस 40 दैट इज कितना आएगा 20 रुपीज़। ऐसा 40 रुपीज़ क्या होगा लेस होगा, समझ रहे। फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या आएगा T1 और उसको हम क्या बोलते हैं A बोलते हैं। लास्ट इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं TN। अभी लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना मंथ्स है देखो 12 मंथ्स है, तो लास्ट क्या आएगा T12, हमें क्या निकालना पड़ेगा T12, समझ रहे इतना। नाउ सी what I said, each installment is less than preceding investment by 40, मीन्स माइनस 40 आएगा कॉमन डिफरेंस बराबर। द इंस्टॉलमेंट्स आर इन AP, क्यों AP में आए क्योंकि सेम है ना। टोटल मनी पेड इन 12 इंस्टॉलमेंट दैट इज S12। S12 क्यों आएगा बिकॉज एडिशन है बराबर, इसलिए S12। तो अभी कितना टोटल मनी पेड करेगा वो 8000 प्लस 1360 इक्वल्स टू कितना एडिशन आता है 8 + 1 9 9360। ओके, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितना इंस्टॉलमेंट्स है 1 ईयर का कितना आता है 12 इंस्टॉलमेंट्स बराबर। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव इंस्टॉलमेंट्स मीन्स D इज इक्वल्स टू कितना कम कर रहा है वो 40 रुपीज़ कम कर रहा है बराबर। पहला 100 था तो दूसरा 60 तो 40 रुपीज़ कम हुआ तो -40। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट किसको बोलते हैं A या T1 इज इक्वल्स टू निकालना है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट भी हमें क्या करना है इधर निकालना है। तो अभी फॉर्मूला क्या आएगा SN का फॉर्मूला आएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर SN, SN इज इक्वल्स टू n/2 2A प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय D बराबर। तो अभी n का वैल्यू कितना हमें मालूम है, n का वैल्यू कितना है 12 है ना, T12 है देखो, तो n का वैल्यू 12 आएगा। तो S12 इज इक्वल्स टू 12/2, ओके 2 × अभी A निकालना है मालूम नहीं है तो हम इधर A ही लिखते हैं बराबर, A निकालना है ना, प्लस 12 - 1 इंटू D कितना है देखो -40। वाई इट इज माइनस, तो कम है इसलिए माइनस, अगर ज़्यादा रहता है तो क्या लेना है प्लस लेना है, ठीक है, कम है तो माइनस, ज़्यादा रहेगा तो प्लस। तो अभी S12, ओके S12 कितना है देखो हमारा टोटल इंस्टॉलमेंट कितना आया हमारा 9360, दैट इज अवर टोटल इंस्टॉलमेंट, ओके 9360। तो SN कितना आएगा S12 9360, ओके 9360 इज इक्वल्स टू 12/2 कितना आता है 6, 12/2 कितना आता है 6, 2A एज इट इज प्लस 12 - 1 कितना आएगा 11, राइट है, 12 - 1 11 इंटू ये -40 एज इट इज, इतना समझा। फिर एक बार देखो S12 का वैल्यू लिखा 12/2 2 1 जा 2 6 जा, ठीक है 12, 2 × A 2A प्लस 12 - 1 इज 11 -40 एज इट इज। ये 6 इधर मल्टीप्लाई तो इधर क्या होगा वह डिवाइड होगा बराबर। तो मैं क्या करता हूँ 9360 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 2A, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ओके एंड 11 4 जा 44 दैट इज 440, ओके 2A माइनस 440 इधर 6 से डिवाइड करो, 6 1 जा 6, ओके 6 1 जा 6 कितना बचता है 6 + 3 9, 6 5 जा 30, ओके 6 6 जा 36 दैट इज 1560 कितना आता है, आप डिवाइड करके देखो, नहीं समझता है तो 1560 इज इक्वल्स टू 2A माइनस 440 बराबर। अब ये -440 है तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो हम कैसे लिखेंगे 1560 प्लस 440 इज इक्वल्स टू 2A बराबर।
1560 प्लस 440 इज इक्वल टू 2a। तो 2a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे लास्ट में, 2a इज इक्वल टू, इधर करके देखते हैं, 1560 प्लस 440, तो कितना था आंसर 0, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी 10, 1 कैरी, तो कितना आया 2000 बराबर। 2a इज इक्वल टू 2000, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 2000 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2000 जा देखो 2 1 जा 2, 30, तो a इज इक्वल टू कितना है अपना आंसर 1000। a 1000 आया, इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 1000। ए का मतलब क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बराबर। तो अभी हमें T12 निकालना है, तो T12 कैसे निकालेंगे, Tn का फॉर्मूला, तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अभी T12 12वां इंस्टॉलमेंट पूछा है ना, ए कितना है हमारा 1000, 12 -1 इंटू डी कितना है हमें मालूम है -40 बराबर, डी -40 है ना। देखो इधर हमने लिखा है डी, कितना है डी, देखो डी इज इक्वल टू -40, ठीक है, तो इसलिए -40 लिया। तो अभी 1000 एज इट इज, 12 -1 इधर प्लस सही नहीं सॉरी प्लस 12 -1 इज 11 मल्टीप्लाई बाय -40, ठीक है। तो अभी 1000 प्लस प्लस माइनस क्या होगा माइनस 11 4 जा 44 एंड 0 दैट इज -440। 1000 माइनस 440 करते तो आंसर कितना आएगा, T12 इज इक्वल टू कितना आएगा आंसर देखो 560। इधर करके देखो आप नहीं समझते तो 1000 माइनस 440, तो आंसर आता है 560, ठीक है। ऐसा करके देखो नहीं आता है तो अभी हमारा आंसर क्या आएगा लास्ट देखो, देयरफॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट is ₹1000, okay, and last installment is रुपीज़ कितना आया 560। ये प्रॉब्लम IMP है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹1000 एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹560, दैट इज योर फाइनल आंसर। नाउ सी कैसा सॉल्व किया मैंने, आप पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। Now question number 3rd, Sachin invested in National Saving Certificate Scheme, means NSC. Then in the first year he invested ₹5,000, in second year 7,000, third year ₹9,000 and so on. Find the total amount that he invested in 10 years. अभी टोटल अमाउंट बोला है, टोटल का मतलब मैंने क्या बोला है एस सम, ओके, वी हैव टू फाइंड आउट S12, ओके। नाउ ए कितना आएगा, फर्स्ट ईयर में कितना है 5000, दैट मीन्स फर्स्ट T1 और A इज इक्वल टू 5000, ओके। देन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा देखो 7000 माइनस 5000, तो कितना आएगा 2000, दैट इज योर कॉमन डिफरेंस एंड वी हैव टू फाइंड आउट S12। देन N कितना आएगा, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 12 है, तो नंबर ऑफ ईयर्स 12, ओके। नाउ सी हाउ टू सॉल्व। ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ सचिन आर एज फॉलोज, क्या क्या गिवन है 5000, 7000, 9000, 11000 एंड सो ऑन, ओके। दिस ईयरली इन्वेस्टमेंट्स फॉर्म एन AP। क्यों AP है देखो, कॉमन डिफरेंस सेम है, बिकॉज विथ फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 5000 एंड D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, दैट इज 7000 माइनस 5000, दैट इज 2000 एंड नंबर ऑफ ईयर्स कितना गिवन है उन्होंने 12 ईयर्स, देयरफॉर N इज इक्वल टू 12 and we have to find out total investment done in 12 year, that is S12। तो अभी इधर S12 है तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, सम मीन्स SN का फॉर्मूला, ठीक है। आई राइट हियर SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, ओके। नाउ सी वैल्यू ऑफ N इज S
एन का वैल्यू कितना है 12, ओके, दैट इज 12/2, ओके, 2 इंटू वैल्यू ऑफ ए इज 5000 प्लस एन इज 12 minus 1 into d, value of d, common difference is 2000, is it right? Now see S12 is equals to 12/2 कितना आता है 6, 2 6 जा 12, see here 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. Now 5000 into 2, that is 10,000 plus 12 minus 1, that is 11, multiply by 2000, okay. Now 6 as it is, 10,000 as it is, plus 11 into 2000, 11 2 जा 22,000, okay. Now this 6 as it is, 6, 22 plus 10, that is 32,000, okay. अभी इधर कुछ भी साइन नहीं रहता है तो क्या रहता है, मल्टीप्लाई रहता है. देयरफॉर इट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 32,000 and 6 multiplied by 32,000, answer is 1,92,000, okay, 1,92,000, that is S12. Therefore sign is there, your S12 1,92,000, and therefore last answer is total investment डन इन कितना ईयर्स में पूछा है, 12 ईयर्स इज रुपीज 1,92,000. एंड इसको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में हमें बॉक्स करना है पेंसिल से, ठीक है. तो अभी ये देखो फर्स्ट से कैसे किया हमने. Now question number 4 is, there is an auditorium with 27 rows of seats. मीन्स कितना सीट है एक रो में, 27 सीट्स है. There are 20 seats in first row. फर्स्ट रो में कितना है 20 सीट्स, 22 seats in second row, 24 seats in third row and so on. Find the number of seats in 15th row. मीन्स 15th रो में कितना सीट है वो पूछा है, एडिशन नहीं पूछा है, नंबर ऑफ सीट्स पूछा है. तो क्या पूछा है हमें, TN पूछा है, ठीक है, T15 पूछा है. एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम. अभी टोटल सीट पूछा है, मैंने क्या बोला है, अभी टोटल आता है तो क्या लिखना है, एडिशन. टोटल मीन्स एडिशन, एंड फॉर एडिशन वी यूज फॉर्मूला फॉर SN. अभी टोटल रोज कितना है देखो 27 है, तो 27 रोज में कितना सीट है ये पूछा है टोटल. तो S27 हमें क्या करना है, निकालना है. बराबर, हमें क्या निकालना है, S27, ओके. तो अभी देखो फर्स्ट रो में कितना है 20 है, बाद में 22, 24, 26. तो अभी फर्स्ट टर्म मीन्स ए क्या आएगा, 20 आएगा, ये तो आपको समझ रहा है. ये T1 है, ये T2 है, तो T2 माइनस T1 करते आएगा, 22 माइनस 20, तो कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस 2 का आएगा. बराबर. टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है, टोटल नंबर ऑफ रोज 27. इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या है 27 SN के लिए. लेकिन TN के लिए n कितना लेंगे हम, 15th रो तक ही पूछा है, तो TN के लिए n कितना लेंगे, 15 लेंगे, ठीक है. नाउ सी व्हाट आई सेड, द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो आर एज फॉलोज, दैट इज 20, 22, 24 एंड सो ऑन. द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो फॉर्म्स एन AP क्यों फॉर्म करा है, देखो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट बिकॉज हियर 22 माइनस 20 इज 2, 24 minus 22 is also 2, okay. Difference between the number of seats in two consecutive rows, that is difference D is equals to 22 minus 20, that is 2. अभी मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है 27. नंबर ऑफ सीट्स इन 15 रो हमें पूछा है, दैट इज T15. हाँ 15 रो में खाली पूछा है. देखो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन 27 रो, इधर टोटल पूछा है, टोटल का मतलब एडिशन, इसलिए हमने SN लिखा, S27 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. अभी A कितना है 20, N कितना है 15, और T15 के लिए N 15 है, और S के लिए N कितना है देखो इधर 27. तो अभी पहले हम TN का फॉर्मूला यूज करेंगे, TN इज इक्वल टू A प्लस
n-1 इंटू डी, बराबर है। तो अभी मुझे बोलो Tn का फॉर्मूला, ये Tn का फॉर्मूला है। अब इधर Tn, n का मतलब 15, बराबर। उसके बाद a कितना है 20 प्लस 15 माइनस 1, ओके 20 प्लस 15 माइनस 1। डी कितना है देखो, डी कॉमन डिफरेंस अभी हमने निकाला 2 है ना, मल्टीप्लाई बाय 2, कॉमन डिफरेंस 2 है। तो अभी बोलो T15 इज इक्वल टू 20 प्लस 15 माइनस 1 इज 14 इंटू 2। तो अब ये क्या आएगा 20 प्लस 14 टू जा 28, ओके। नाउ 20 प्लस 28, आंसर इज 48। तो देयरफॉर T15 का आंसर कितना है हमारा 48। 15 रो में कितना लोग है 48 लोग है, ठीक है। ये तो फर्स्ट का आंसर मिला। अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, Sn का। अभी कौन सा यूज करेंगे Sn का। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Sn, Sn इज इक्वल्स टू n/2, ओके 2a प्लस n-1 इंटू डी, बराबर है। तो अभी Sn का फॉर्मूला लिखा, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। Sn के लिए n कितना हमें मालूम है 27। देखो इधर क्या पूछा है S27, देखो इधर S27, इसका मतलब n क्या है 27, n इज इक्वल 27। तो इधर लिखता हूँ देयरफॉर एस n की जगह 27 अपॉन 2 इंटू ए कितना है, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 20 है, आपको मालूम है फर्स्ट टर्म 20 प्लस n-1, n कितना है 27 माइनस 1, ओके मल्टीप्लाई बाय डी कितना है, कॉमन डिफरेंस निकाला हमने 2। तो ये हो गया बाय सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज। हमने क्या किया, खाली जो गिवन वैल्यूज है वो इसमें क्या किया सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। फिर एक बार देखो 27/2, 2 इंटू ए का वैल्यू 20 प्लस n-1, n की जगह 27 डाला इंटू 2 मीन्स कॉमन डिफरेंस। अभी बोलो 27/2 एज इट इज़, 2 इंटू 20 टू ज़ा कितना आता है 40 प्लस 27 माइनस 1 कितना आता है 26 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। नाउ हियर 27/2, ओके 40 प्लस 26 टू ज़ा कितना आता है 52, ओके। नाउ देयरफॉर S27 इज इक्वल टू 27/2, 40 प्लस 52, आंसर इज 5 प्लस 4 9, दैट इज 92। तो अभी हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा, नहीं तो समझता है तो ऐसा करो 92/2, 2 4 जा 8 1 एंड 2 6 जा 12, तो क्या आता है इधर 46। तो क्या आएगा लास्ट आंसर, देयरफॉर S27 इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाय 46 एंड 27 मल्टीप्लाई बाय 46, आंसर इज 1242। कितना आंसर आएगा 1242 एंड देयरफॉर लास्ट आंसर क्या आएगा, देयर आर, इधर लिखता हूँ देयर आर 48 सीट्स, ओके देयर आर 48 सीट्स in 15th row, in 15th row and क्या आएगा, देयर आर 48 सीट्स इन 15th row एंड क्या पूछा है 1 2 4 2 सीट्स, 1 2 4 2 सीट्स in the ऑडिट, वो पूरा पूछा है ना ऑडिटोरियम, टोटल ऑडिटोरियम में कितना सीट्स है 1242 एंड क्या पूछा हमें 48 सीट्स इन 15th रो में कितना है, तो 48 सीट्स है, ठीक है। अभी फर्स्ट से देखो कैसे किया हमने, next question is Kargil's temperature was recorded for a week, that is Monday to Saturday. All readings were in arithmetic progression. The sum of temperatures of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than the sum of temperatures of Tuesday and Saturday. If temperature of Wednesday was minus 30 degrees Celsius, then find the temperature on other 5 days. Okay.
तो अभी क्या गिवन है देखो, द सम मीन्स एडिशन, एडिशन किसका करना है, मंडे का टेम्परेचर और सैटरडे का टेम्परेचर। ओके, ई वॉज मीन्स इज इक्वल्स टू 5 मोर देन मीन्स +5। ओके, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे मीन्स ट्यूसडे का और सैटरडे का टेम्परेचर का क्या करना है, एडिशन। उसमें क्या ऐड करना है, हमें 5 ऐड करना है। ठीक है, नाउ सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट द टेम्परेचर ऑफ कारगिल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे इन डिग्री सेल्सियस। ओके, which forms an AP will be A minus D, A plus D, A plus 2D, A plus 3D and A plus 4D respectively। आप ऐसा भी ले सकते हैं A minus 2D, A minus D, A plus D, A plus 2D और A plus 3D, वो भी चलेगा। ठीक है, खाली ध्यान में क्या रखना है, दोनों का डिफरेंस कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो अभी मैं डेज लिखता हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। एंड टेम्परेचर्स आर A minus D, A plus D, A plus 2D, A plus 3D and A plus 4D। Now our condition is temperature of Monday and Saturday। Okay, sum of the temperatures of Monday and Saturday। मंडे का कितना है देखो, A minus D, तो A minus D लिखा, सम इसका मतलब प्लस साइन। ओके, देन टेम्परेचर ऑफ सैटरडे इज A plus 4D। वॉज, टेक्स्ट बुक में देखो, वॉज का मतलब इज इक्वल्स टू, ओके, सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे और ग्रेटर देन 5 बोला है, बराबर। तो ट्यूसडे का कितना है A, सैटरडे का क्या है A plus 4D और +5 क्यों आया, बिकॉज ग्रेटर देन सम ऑफ द टेम्परेचर मोर देन। ओके, 5 डिग्री मोर देन बोला है, मोर देन का मतलब +5। ठीक है, इतना समझा। अब ये सॉल्व करते हैं। देयरफॉर क्या आएगा बोलो, A minus D plus A plus 4D is equals to A plus 4D plus 5। ओके, अभी कट क्या होगा, दोनों साइड में जो सेम रहता है वो क्या होता है, हमेशा कट होता है। तो दोनों साइड में सेम क्या क्या है देखो, ए साइड में ए साइड में ए। ओके, फिर ए साइड में ए साइड में ए है। 4D कट हो गया, तो क्या बचता है, माइनस डी इज इक्वल्स टू 5, बराबर। तो डी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, डी इज इक्वल्स टू माइनस से इधर जाएगा तो -5 आएगा। तो डी का वैल्यू हमें मिला, डी का वैल्यू कितना है, -5। ओके, तो न्यू टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे दिया है, वो कितना है देखो, टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वॉज -30 डिग्री सेल्सियस। टेक्स्ट बुक में देखो, तो मैं इधर लिखता हूँ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वॉज, इधर लिखता हूँ न्यू टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वॉज, कितना था वो, वेडनेसडे इज बोला है ना, वेडनेसडे इज -30 डिग्री सेल्सियस, बराबर। ये क्या है, हमें गिवन है, न्यू टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे इज -30 डिग्री सेल्सियस, दैट इज गिवन। इधर लिखता हूँ मैं, गिवन है इसलिए गिवन लिखता हूँ। ठीक है, तो अभी मुझे बोलो वेडनेसडे का टेम्परेचर हमारा क्या है देखो, A plus D है ना, तो वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना है, -30। ओके, तो मैं इधर लिखता हूँ देयरफॉर A plus D इज इक्वल्स टू -30। ठीक है, तो अभी A का वैल्यू मालूम नहीं, D का वैल्यू कितना है देखो, -5, तो इधर लिखता हूँ मैं -5। ओके, D की जगह -5 लिखा, इज इक्वल्स टू -30। अब ये -5 तो ए साइड में क्या होगा, +5 होगा, तो देयरफॉर A इज इक्वल्स टू -30 + 5। अभी क्या होता है, 30 से 5 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 25। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज -25। दिस इज द वैल्यू ऑफ A, बराबर। A का वैल्यू कितना आया, -25। A इज इक्वल्स टू -25 एंड D इज इक्वल्स टू -5, बराबर। तो अभी हमारा टेम्परेचर क्या क्या है देखो, पहला वाला क्या है, A minus D, बाद में A, बराबर। तो अभी क्या लिखते हैं, A minus D का वैल्यू निकालते हैं पहले, A minus D, A मीन्स -25 माइनस D मीन्स -5, बराबर। तो अभी माइनस माइनस क्या होगा, -25 एज इट इज
माइनस माइनस प्लस 5, -25 प्लस 5 आंसर इज -20 बराबर -20 डिग्री सेल्सियस जो भी रहेगा -20। ठीक है, उसके बाद ए मीन्स कितना है, अभी आया -25। उसके बाद क्या है हमारा ए प्लस डी बोलो ए कितना है -25 प्लस डी कितना है -5, -25 माइनस प्लस -5, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो -25 माइनस 5 क्या आएगा -30। उसके बाद a+2d निकालना है बराबर a+2d। ए मीन्स कितना है -25 ओके प्लस 2 इंटू डी कितना है -5, तो ये क्या आएगा -25 माइनस प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 5 जा कितना आएगा 10, -25 -10 दैट इज -35। उसके बाद क्या पूछा है a+3d, ए कितना है -25 प्लस 3 इंटू डी इज -5 दैट इज -25 प्लस माइनस माइनस 15, तो कितना आएगा -40। माइनस माइनस रहता है तो प्लस होता है, साइन माइनस आता है बराबर। अभी उसके बाद क्या बचा है a+4d,